आजकल बहुत सारे यंग पेशेंट्स में ये देखा गया है कि उनका एएमएच काफ़ी लो होता है। 23 इयर्स का एज और एएमएच 0.9 ऐसे भी बहुत बार देखा गया है। तो क्या इस एएमएच को हम बढ़ा सकते हैं किसी मेडिसिन से? कौन से टाइप के मेडिसिन वर्क करेंगे, कौन से टाइप के नहीं करेंगे? आइए जानते हैं उसी के बारे में आज इस वीडियो में, लेकिन आपको उसके लिए ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। हाय, मेरा नाम डॉक्टर मंजूश्री कोठेकर है। मैं एक फर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ और मैं आर्ट फर्टिलिटी क्लिनिक मुंबई यहाँ पे एज ए सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट प्रैक्टिस करती हूँ। और मैं ये यूट्यूब चैनल चलाती हूँ जहाँ पे मैं ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाती हूँ। बहुत सारे वीडियोस देखे हैं मैंने इस टॉपिक पे, तो आपको इसी बारे में साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देने के लिए ये आज का वीडियो बना है। तो सबसे पहले तो आपको ओवेरियन रिजर्व का कंसेप्ट समझ के लेना पड़ेगा। तो यूँ समझ लीजिए कि कोई भी फीमेल जब बॉर्न होती है तब मान लो कि एक फिक्स डिपॉजिट लेके बॉर्न होती है फॉलिकल्स का। जब वो बॉर्न होती है तभी उसके लाइफ में, पूरे लाइफ में लगने वाले सारे फॉलिकल्स लेकर वो बॉर्न होती है। उन फॉलिकल्स के अंदर एग्स होते हैं। उसके बाद जो मैक्सिमम नंबर है वो कम ही होता जाता है। उसके बाद नए फॉलिकल्स बॉडी में तैयार नहीं होते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो फॉलिकल का नंबर कम होता है। बाय द टाइम उनको जब पीरियड्स चालू हो जाता है 14-15 ईयर्स, तब तक ये ऑलरेडी रिजर्व हाफ से भी कम हुआ रहता है और उसके बाद भी ये डिक्रीज चालू ही रहता है। तो एएमएच क्या है? एएमएच का मतलब फुल फॉर्म है एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये एक ब्लड टेस्ट है। ये एएमएच हार्मोन का लेवल आपके ब्लड में चेक करता है। तो ये हार्मोन सीक्रेट कौन करते हैं? छोटे छोटे फॉलिकल सीक्रेट करते हैं। तो एएमएच का लेवल कोरिलेट करता है कि आपकी ओवरीज में कितने फॉलिकल्स बचे हुए हैं, कितना स्टोरेज बचा हुआ है या फिक्स डिपॉजिट में अभी कितना पैसा बचा हुआ है। इसका रफ आइडिया हमें ये एएमएच लेवल देता है। एएमएच लो होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कभी किसी का एज तो ऑब्वियसली रीजन है ही, लेकिन यंग एज में लो होने के रीजन हो सकते हैं। कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो, कोई ओवेरी को डिसीज हो जैसे एंडोमेट्रियोसिस, कभी किसी को कैंसर का हिस्ट्री हो, कुछ ऑपरेशन हुआ हो वहाँ पे, या कभी कभी अनएक्सप्लेन्ड बोल सकते हैं, या हमें रीज़न अभी पता नहीं है, साइंस अभी तक पहुँचा नहीं है, लेकिन अनएक्सप्लेन्ड रीज़न से एएमएच कम भी हो सकता है। तो एएमएच को हम बढ़ा सकते हैं क्या? अनफॉर्चुनेटली इसका आंसर अभी तक तो नो है। उसके बारे में बहुत रिसर्च चल रही है वर्ल्ड ओवर, लेकिन अभी तक हम वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें इन रिसर्च सेटिंग्स लोग करते हैं। कोई कोई ओवेरियन पीआरपी का इंजेक्शन देते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ओरल मेडिसिन दिए जाते हैं डीएचईए के। एंड्रोजन जेल्स, टेस्टोस्टेरोन जेल्स इस्तेमाल कर किए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक ओरल कोएंजाइम क्यू सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। ये सब इसके लिए कि जो फॉलिकल्स है उसमें जो एग है उनका क्वालिटी हम इम्प्रूव कर सके। लेकिन इसमें से कोई भी ट्रीटमेंट सक्सेसफुली एएमएच इम्प्रूव करने में हेल्प नहीं कर पाया है। सारे हम बोल सकते हैं कि हमारी तरफ से ट्रायल है रिसर्च सेटिंग्स में, लेकिन अभी तक कंक्लूसिवली कोई भी मेथड हमें एएमएच इम्प्रूव करने के लिए हेल्प नहीं कर पाया है। तो अपने हाथ में क्या होता है फिर? जो भी बचे हुए फॉलिकल्स हैं उनको मोस्ट इफ़ेक्टिव वे में यूज़ करें, मोस्ट इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट करें और आपको उससे प्रेग्नेंट बनाए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसके बारे में और कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। या कंसल्टेशन के लिए आना है तो मेरा क्लिनिक मुंबई में है, कुर्ला और चेंबूर एरिया में। और यूट्यूब से आने वाले पेशेंट्स को हमेशा फर्स्ट कंसल्टेशन फ्री रहेगी। थैंक यू।